भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर देश विरोधी फतवे को लेकर विवादों में घिर गया है। वजह है गजवाए हिंद को लेकर फतवा, यानी कि गजवाए हिंद को वैध करार देना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अजीबोगरीब फतवे को लेकर चर्चा में रहने वाले दारुल उलूम देवबंद की। इस संस्थान के एक पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे तमाम किस्से हैं, कई विवाद हैं। यही वजह है कि दुनिया के इस सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षा के केंद्र के बारे में आपको जानना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ रितिका यादव, आप देख रहे हैं कालखंड। पूरा देश जानना चाहता है कि ये दारुल उलूम देवबंद क्या है, यहाँ कैसे काम होता है, इसकी स्थापना क्यों हुई, किसने की, मकसद क्या था। इन सारे सवालों के जवाब दूंगी और दारुल उलूम देवबंद की पूरी कुंडली आपके सामने रखूंगी। शुरुआत इसके ताजा तरीन विवाद से। दरअसल इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट पर गजवाए हिंद को जायज ठहराया है। बता दें कि गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग और इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। इसके मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। जानकारों की माने तो गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है, यानी कि दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध से है। आसान भाषा में समझें तो गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से है। इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए एक शख्स ने दारुल उलूम से पूछा था कि क्या हदीस में गजवाए हिंद का जिक्र है। इस पर दारुल उलूम देवबंद ने साही हसीता की किताब सुनन अल नसाई का हवाला देते हुए कहा कि इसमें गजवाए हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर मौजूद है। फतवे में कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद के करीबी हजरत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई है जिसमें उन्होंने गजवाए हिंद के बारे में कहा है। इसी फतवे को लेकर अब बवाल हो गया है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस्लाम में पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। ऐसा क्यों और क्या है वजह वो आगे बताऊंगी, लेकिन पहले दारुल उलूम देवबंद की कहानी पर वापस लौटते हैं। दरअसल दारुल उलूम एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है ज्ञान का घर। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के मुसलमानों पर बढ़ते अत्याचारों का जवाब देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मुस्लिमों को इकट्ठा करने के लिए हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नौनोतवी ने 30 मई 1866 दिन गुरुवार को मस्जिद छत्ता में अनार के पेड़ के नीचे इसकी स्थापना की। जानकार ये भी कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए शिक्षा की आड़ में एक फौजी छावनी की नींव डाली गई थी। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चला कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की घोषणा के बाद कहा गया था कि इसका लक्ष्य ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो रंग और नस्ल के लिहाज से हिंदुस्तानी हो लेकिन दिल और दिमाग से इस्लामी हो। आज भी इस्लामी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले इस संस्थान के कई देशों में चाहने वाले हैं और इस इस्लामी मरकज में भारत समेत दुनिया के कई देशों से छात्र इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अब दुनिया के इस महान इस्लामी विश्वविद्यालय से जुड़े इस विवाद पर NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कार्रवाई की मांग की है और कहा कि वहां पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। देश भर में इस इस्लामिक सेंटर को बैन करने की मांग भी उठ गई है। आपको बता दें कि गजवाए हिंद को जायज बताने वाले ये संस्थान अक्सर अपने फतवों को लेकर सुर्खियों में रहता है। दारुल उलूम देवबंद कहता है कि फोटोग्राफी गैर कानूनी और पाप है। मक्का मदीना में भी फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए। ये संस्थान महिलाओं के नौकरी करने को हराम बताता है, यानी कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, इनका मानना है। वहीं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को गलत बताता है, कहता है कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तो पॉलिसी क्यों। ये संस्थान मुस्लिम बच्चों के इंग्लिश पढ़ने के खिलाफ भी फतवा ला चुका है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले मुस्लिम छात्रा आलिया खान के स्टेज पर भगवान कृष्ण के रूप में गीता श्लोक का उच्चारण करने को भी दारुल उलूम देवबंद ने गैर इस्लामी कहा था, जिस पर काफी बवाल हुआ था।
आपको इस्लाम से जुड़ा एक और फैक्ट बताऊं, उससे पहले दारुल उलूम देवबंद पर कानून के जानकार की राय सुन लीजिए। ये सच है कि दारुल उलूम देवबंद सदियों से इस्लाम का परचम बुलंद कर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल की गतिविधियों ने इस संस्थान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संस्थान पर कार्रवाई के अलावा गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे लोगों पर एनएसए, यूएपीए और देशद्रोह जैसे एक्ट में एक्शन लेने की मांग की जा रही है। चलिए अब आपको जाते जाते कट्टरपंथियों की एक सोच भी बता देती हूँ। दरअसल इस्लाम में पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्से में इस्लाम मानने वालों के शासन वाले देश, जिन्हें दारुल इस्लाम कहा जाता है। वहीं दूसरे हिस्से में वो देश हैं जहां गैर मुस्लिम का शासन है, लेकिन वहां मुस्लिम आबादी रहती है। ऐसे देशों को दारुल हर्ब कहा जाता है। कट्टरपंथी मुस्लिम दावा करते हैं कि भारत में शासन के लिए मुस्लिमों की संख्या पर्याप्त है और भारत मुस्लिमों की धरती है, जहां किसी दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इस खबर पर आपकी राय क्या है? दारुल उलूम देवबंद को आप किस नजरिए से देखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए कालखंड के साथ।